जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा संधि, यूपी टेट का हिंदी व्याकरण, यूपी टेट हिंदी व्याकरण, संधि और इसके प्रकार। संधि पढ़ेंगे, संपूर्ण अध्याय, फुल लेक्चर है। ठीक, फुल लेक्चर है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा भाई अजित राज SKS वाले के साथ। ठीक, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए शेयर कर दीजिए। ठीक, संधि। संधि क्या है हमारा? संधि का अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि माने जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, जब दो वर्णों के परस्पर निकट आने पर उनके स्वरूप में कोई ध्वन्यात्मक परिवर्तन यानी ध्वनि वाला परिवर्तन या विकार होता है तो उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में निकट आ रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई ध्वनि का परिवर्तन हो रहा है तो उनको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। परिभाषा हमारा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? हम संधि कहेंगे। उदाहरण, विद्या धन आलय। अब इसमें क्या हो गया? विद्यालय आ गया, ध्वन्यात्मक परिवर्तन हो गया। सदा धन एवं क्या हो गया? सदैव हो गया। अति धन अधिक क्या हो गया? अत्यधिक हो गया। संधि के प्रकार अब देख लेते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। क्या होती है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि पे नजर डालते हैं। जब दो स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी इसमें स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर ही रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्वर संधि। ठीक है, उदाहरण, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, सदा धन एवं बराबर सदैव। ठीक है, स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। स्वर संधि के भेद, ठीक है, स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयाद संधि और उसके बाद दीर्घ संधि पे आते हैं, अयाद संधि। इतने संधि हैं, स्वर संधि के हमारे भेद हैं। ठीक, तो इतने हमारे जब स्वर संधि के भेद हैं तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि पे नजर डालते हैं। दीर्घ संधि। नियम, जब समान स्वर, ठीक है, हर्ष या दीर्घ परस्पर मिलते हैं, समान स्वर जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिल रहा है, ठीक है, समान स्वर, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिल रहा है, ठीक, तो वहाँ उस स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक, तो समान स्वर मिल रहे हैं, ठीक है, चाहे हर्ष स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर छोटी ई, ठीक है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, उदाहरण, राम धन अनुचर। अब राम के पीछे हमारा क्या था? राम, राम के पीछे माँ प्लस आ था, ठीक, माँ में, ठीक, तो ये आ प्लस ये आ प्लस आ मिल रहा है, ठीक, तो क्या बन गया? बड़ा आ बन गया, रामानुचर। ठीक है, चरण धन अमृत, तो चरणामृत क्या हो गया? चरणामृत। हिमधन आलय, हिमालय। विद्याधन आलय, विद्यालय। रवि धन इंद्र, ठीक है, रवि में क्या था? लास्ट में, ठीक है, छोटी ई था, ठीक है, वापद हलंत प्लस छोटी ई, ठीक, और प्लस, ठीक है, फिर छोटी ई, सॉरी मैंने बड़ी लिख दिया, ठीक, छोटी, ठीक, तो अब फिर इसमें क्या? बड़ी ई लग गई, ठीक है, सॉरी छोटी ई ही लगी है, फिर इसमें क्या लगा? छोटी ई, तो छोटी ई और छोटी क्या हो जाता है हमारा? बड़ी ई हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाता है, तो रविंद्र हो गया। गिरिधन बड़ी ई, ठीक है, अब इसमें क्या है? ठीक, रा पे हलंत है, ठीक है, प्लस छोटी ई, ठीक है, री, ठीक है, तो प्लस बड़ी, क्या हो गया हमारा? बड़ी ई बन गया, ठीक है, बड़ी ई बन गया, गिरीश। अब देखते हैं गुण संधि क्या है। नियम, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। जैसे छोटा आ है या फिर बड़ा आ है, ठीक, इसके बाद क्या आ जाए? छोटी ई आ जाए, इसके बाद छोटी ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए, तो क्या बन जाएगा हमारा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। याद रखिएगा, जब छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद क्या आ जाए? छोटा ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए, ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जब छोटा आ, ठीक है, या बड़ा आ
के बाद ठीक है रीढ़ आ जाए, क्या आ जाए, री आ जाए तो आ और रापा हलंत लग जाएगा, ठीक है, ठीक अर हो जाता है। सूत्र छोटा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी आ जाएगा तो ए हो जाएगा, छोटा आ बड़ा प्लस छोटा ऊ बड़ा हुआ हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, छोटा बड़ा प्लस ठीक है दोनों में से कोई एक प्लस री आ जाएगा तो अर हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण भरत धन ई, आ के बाद ई आ गया तो क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, भारतेंदु, ठीक। आ के बाद ई आ गया तो यहाँ पे भी ए हो गया, सुरेंद्र। आ के बाद छोटी ई आ गया तो यहाँ पे भी हो गया, ए हो गया। आ के बाद ऊ आ गया तो ओ बन गया, महोत्सव, ठीक। और आ के बाद ठीक है रा के बाद ठीक है छोटा ऊ आ के बाद छोटा ऊ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी ओ हो गया, ठीक। तो सूर्योदय, ठीक है। ऐसे ता के बाद ठीक है आ के बाद छोटा ऊ आ गया तो यहाँ पे भी ओ हो गया, ठीक है, हितोपदेश, ठीक है। आ के बाद री आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधारा महर्षि हो गया, ठीक। आ के बाद री हो गया तो क्या हो गया, आधारा राजश्री हो गया। तो ऐसे हमारे क्या हैं, ठीक है, इसके उदाहरण है किसके, गुण संधि के, ठीक है। ये आप सूत्र याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वृद्ध संधि, वृद्ध संधि की बात करें नियम, जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ए और ए आए आता है तो ए हो जाता है। अब जैसे छोटा आ है या फिर बड़ा आ है, ठीक है, इसके बाद हमारा ए आता है या फिर आए आता है, ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा, आय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, ठीक। जब छोटा या बड़ा आ के बाद ठीक है ओ या औ आएगा तो क्या बन जाएगा, लास्ट वाला यही औ बनेगा, ठीक, औ ही बनेगा। छोटा बड़ा के बाद ओ या औ आए तो औ ही बनेगा। सूत्र देख लो, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए आए तो ए बनेगा, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो ए बनेगा। छोटा आ बड़ा के साथ ओ औ आएगा तो ओ औ ही बनेगा, ठीक है। उदाहरण बड़ा आ, लास्ट में बड़ा आ है ए, आ ए का बन गया, ए बन गया, ठीक, सदैव। आ ए मतयो, ठीक है, आ ए ठीक है महेश्वर, ठीक। आ ओ क्या बन गया, औ बन गया, परमोज, ठीक। लास्ट में आ औ क्या बन गया, परमोषधि, ठीक। तो ये ट्रिक है, ट्रिक से याद कीजिएगा। यड़ संधि, ठीक है, नियम, जब छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋढ़ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये क्रमशः या व र में बदल जाते हैं, ठीक। बड़ी छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद कोई भिन्न अलग स्वर आ जाता है, ठीक। उदाहरण छोटी ई बड़ी के बाद दूसरा क्या आ गया, या, ठीक, कोई दूसरा स्वर आ गया, ठीक, या फिर व बन जाएगा या फिर रा बन जाएगा, ठीक, ऋढ़ के बाद, ठीक है। जैसे अति धन, ठीक है, अति छोटी ई के बाद दूसरा स्वर आ गया, छोटा आ बन गया, ठीक है, छोटी ई के बाद दूसरा स्वर भिन्न स्वर आ गया, ठीक है, तो अत्यधिक बन गया, क्या बन गया, अत्यधिक, या लग गया, ठीक। अब छोटी ई के बाद फिर आ गया तो फिर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, यद्यपि, ठीक। छोटी ई के बाद फिर छोटा ऊ आ गया तो क्या बन गया, छोटी के बाद वह बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्युत्तर है, ठीक है। सु के बाद छोटा ऊ के बाद आ दूसरा भिन्न आ गया तो स्वागत बन गया, ठीक है। अनु के बाद छोटा ऊ के बाद ए आ गया तो अन्वेषण बन गया। प्रीत के बाद आ गया तो प्रीत्याज्ञा बन गया, ठीक है। री के बाद रा बन गया, ठीक है, त्रा में चला गया। आजाद संधि नियम, ए के बाद असमान स्वर हो तो आय बन जाता है। ए के बाद असमान स्वर हो तो आय बन जाएगा, ए के बाद असमान स्वर हो तो आय के जगह आय बन जाए, ए के जगह ठीक है आय बन जाएगा, और आय के जगह आय बन जाएगा, ओ के जगह ठीक है औ बन जाएगा, औ के जगह आओ बन जाएगा, आय आय ओ आओ, ठीक, ऐसा बोला जाएगा, ठीक। तो ए किस में परिवर्तित होगा, आय में, आय आय ओ औ आओ, ठीक। उदाहरण ने धन अन, ठीक है, तो ए के बाद आ गया तो क्या बन गया हमारा, आय बन गया, नयन, अयन है नहीं, आय के बाद अक आ गया, ठीक है, तो क्या बन गया, आयक, नायक, जैसे नायक में आ रहा, आयक है नहीं। ओ के बाद आ है तो पवन, ठीक है,
औ के बाद ई है, ठीक है, तो नाविक। औ के बाद आ है तो पावक, ठीक है, तो उसमें सारे उच्चारण हो रहे हैं। फिर व्यंजन संधि, जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नियम, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यदि स्वर या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण से मिले तो, ठीक है, प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण दिक् धन अंबर, ठीक है, ध्यान से सुनिए, प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है, प्रथम वर्ण, ठीक है, जैसे का, ठीक, का खा गा गा का, ठीक है, स्वर या वर्ग के तृतीय, ठीक है, चतुर्थी या पंचम से मिले तो, ठीक है, तो स्वर से या फिर वर्ग के तृतीय, अपने ही वर्ग के तृतीय चतुर्थी या पंचम वर्ण से मिले या फिर स्वर से मिले, ठीक, तो स्वर से यहाँ पे ये स्वर से मिल रहा है, ठीक, का स्वर से मिल रहा है, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण जैसे का है, ठीक, तो का पहला वर्ण, ठीक है, स्वर से मिल रहा है, ठीक है, छोटा से, ठीक है, औ तक, ठीक है, या फिर का वर्ग का ही तृतीय चतुर्थी या पंचम, ठीक है, तो घा का तृतीय क्या हो जाएगा, गा घा अंगा, इन तीनों वर्ण से मिले तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, गा में बदल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पे दिक् अंबर में ये स्वर से मिल रहा है, ठीक है, तब भी वो तृतीय में बदलेगा, ठीक। तो दिक् धन अंबर, तो का गायब हो गया, का तृतीय वर्ण में बदल गया, गा में बदल गया, तो दिगंबर हो गया, ठीक। अब ये का हमारे तृतीय वर्ण से मैच खा रहा है व्यंजन से, ठीक, तो तृतीय में ये भी बदल जाएगा, ठीक है, दिक् धन गज बराबर दिग्गज, वाक धन ई बराबर वागीश्वर, ठीक है। का ही पहला वर्ड, ये देखो का है तो का तभी ये गा बन रहा है सब, क्योंकि का तीसरा वर्ड गा ही है। वाक धन जाल बराबर वाक जाल। नियम दूसरा, ता के बाद जा झा दा धा आद आने पर ता बदल जाता है, ठीक है। ता के बाद अगर जा आता है, झा आता है, दा आता है, धा आता है, ये सब आता है तो ता हमारा क्या होता है, बदल जाता है। उदाहरण सत जन, ठीक है, सतधन जन, तो इसमें क्या हमारा क्या बदल गया, ता बदल के क्या हो गया, सज्जन, ठीक है। जगत ता जननी, ठीक है, जगत धन जननी, ठीक है, तो जगत जननी, ठीक है, जा में ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। नियम तीसरा, यदि हर्ष स्वर के बाद छा आए तो चा का आगम होता है। आगम क्या होता है, आदेश वर्ण, आदेश वर्ण होता है, ठीक है, जैसे कोई वर्ण आकर के चुपके से बैठ गया, ठीक है। अब जैसे सम धन क्री धन त, ठीक है, क्या बन गया, संस्कृत, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत बन गया, ठीक है। सम धन क्री धन अक्त, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये जो सा है, ये जो इसमें इस संधि विच्छेद में सा नहीं है लेकिन इसमें आधा सा है, ठीक, तो इसका क्या हुआ, क्या हुआ, हमारा आगम हुआ, ठीक, आगम हुआ बिना किसी को डिस्टर्ब किए, हमारा आगम, कोई वर्ड आ जाए तो उसे आगम कहते हैं। और अगर किसी को डिस्टर्ब करके बनना है तो वो हमारा वर्ड होगा आदेश वर्ड होगा, ठीक। यदि हर्ष स्वर के बाद छा आए तो चा का आगम हो जाता है, चा बिना किसी को डिस्टर्ब करे आ जाएगा। परिधन छेद, ठीक है, तो देखो चा भी सेटल हो गया और छा को भी सेटल कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर चा का आदेश होता तो छा को उठा के फेंक देता और चापना बैठ जाता, ठीक। लेकिन चा का आगम हुआ है भैया, तो चा भी रहेगा और छा भी रहेगा, कहेगा तू भी रहे मैं भी रहूँ, क्या करना है। तो परिधन छेद, ठीक है, तो छा है तो छा क्या छे में चा का आगम हो जाएगा तो परिच्छेद हो जाएगा। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, वृत्तजन छाया बराबर वृत्त छाया, ठीक। नियम चौथा, माँ के बाद का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग आने पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण का है अंगा इया ये सब, ठीक है। उदाहरण समधन गति, ठीक है, तो का उसका संगति क्या हो जाता है, संगति, ठीक है। पर लास्ट में क्या है, माहट के, ठीक है, उसके बाद उसके जगह पे क्या हो गया, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब माँ का क्या है, माँ का माँ ही है, ठीक है, पापा बाबा माँ, ठीक है, संचय, ठीक है। समधन तोष, संतोष प्रचलित रूप है, समधन ताप, सम ताप हो गया, ठीक। नियम पांचवा, चौथा नियम हो गया, हाँ। नियम पांचवा देख लेते हैं, तापे हलंत और सा,
प्लस सा होने पर आधा चा और छा बन जाता है। ठीक, उदाहरण उत्धन श्वास क्या बन जाएगा? उच्छ्वास, उच्छ्वास। उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट। ठीक, अब विसर्ग संधि देख लेते हैं। विसर्ग संधि क्या है? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, ठीक है, विसर्ग में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद, ठीक है, इसके बाद स्वर या व्यंजन आ जाए और विसर्ग में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। नियम पहला, यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में स्वर हो तो, ठीक है, विसर्ग से पहले आ हो फिर बाद में भी स्वर कोई भी छोटा बड़ा छोटी बड़ी हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा भाई, गायब हो जाएगा। उदाहरण अतः दन एव बराबर अत एव, क्योंकि विसर्ग गायब हो गया, लोप हो गया, क्योंकि स्वर था। ठीक है, विसर्ग, हाँ, विसर्ग से पहले क्या था? विसर्ग से पहले यह स्वर था। ठीक है, स्वर था आ, ठीक है, और बाद में भी स्वर आ गया, ठीक है, ए आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा विसर्ग गायब हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। ठीक है, नियम दूसरा, यदि विसर्ग से पहले आ और बाद में आ हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। पहले भी आ हो बाद में भी आ हो तो क्या? ओ में बदल जाएगा। उदाहरण महाधन अनुकूल, ठीक है, मनहधन अनुकूल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मनोकूल हो जाएगा। ठीक है, मनोकूल। क्यों हमारा इसका लोप क्यों हुआ? ये गायब क्यों हुआ? क्योंकि भाई स्वर दोनों हैं। ठीक है, अब जो स्वर दोनों है, विसर्ग से पहले भी स्वर है, विसर्ग के बाद भी स्वर है, तो विसर्ग का लोप हो ही जाएगा। और प्लस, ठीक है, अगर आ है तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ तो ओ हो जाएगा, आ ओ हो जाएगा। ठीक है, तपाहदन वन बराबर तपोवन, यसाहदंता बराबर यशोदा। ठीक है, नियम तीसरा, यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में गा, घा, जा, दा, धा, बा, भा, या, रा, ला, व, हा आदि आए तो विसर्ग ओ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में ये, ठीक है, व्यंजन हो, ठीक है, तो ओ हो जाएगा। जैसे यशाह आ है लास्ट, ठीक है, सा बना है तो सा पे हलन प्लस आ, तभी तो सा बना है। ठीक है, प्लस, ठीक है, गा है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, यशोगान। ठीक है, आ प्लस गा है तो ओ हो गया, यहाँ पे अधोगति हो गया। आ प्लस, ठीक है, हा है, ठीक है, तो मनोहर हो जाएगा। ठीक, नियम चौथा, यदि विसर्ग से पहले आ हो तो बाद में चा छा आए तो बड़सा टा ठा आदि तो सा ता था आए तो सा हो जाता है, सा हलंत हो जाता है। ठीक, उधर पुनः धन चा, ठीक है, तो ये क्या किस में बदल गया? सा में बदल गया। ठीक है, पुनश्च, ठीक है, यानी विसर्ग से पहले आ हो बाद में चा छा तो होगा तो बड़ा सा में बदल जाएगा, टाटा आएगा तो फटकिरुआ सा में बदल जाएगा, ताथा आएगा तो छोटा सा में बदल जाएगा। तो ये क्या है? चा है तो चा हमारा बड़ा सा में बदला। ठीक है, बड़ा सा में बदला। अब धनु के बाद टा है तो ये फटकिरुआ सा में बदलेगा, धनुष टकार। और उसके बाद ता है तो ता हमारा किसमें? छोटा सा में बदलेगा, नमस्ते, नमः दंते, नमस्ते। नियम पांचवा, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो बाद में का खा पा फा आदि आए तो विसर्ग तेज चिरवा सा में हो जाता है। ठीक, उदाहरण, ठीक है, विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो तो छोटा ऊ है, ठीक है, विसर्ग से पहले क्या? छोटा ऊ है, और का है तो किस में बदल जाएगा? पेट चिरवा दुष्काल। ठीक है, दुह धन काल बराबर दुष्काल, निह धन कपट बराबर निष्कपट, निह धन पाप बराबर निष्पाप। ठीक, नियम 6, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो तो बाद में चा छा ता था आए तो विसर्ग क्रमशः सा या बड़ा सा या छोटा सा हो जाता है। ठीक है, छोटी ई या छोटा ऊ हो बाद में क्या है? चा छा ता था आए तो छोटी ई है, चा है तो निश्चल हो गया, छोटी ई है, चा है तो निश्चित हो गया। ठीक है, छोटी ई है, ता है तो निस्तेज हो गया, छोटी ई ता है तो निस्तार हो गई। ठीक, परीक्षा से महत्वपूर्ण संधियाँ, शब्द संधि, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि, विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय, एक दीर्घ संधि है। ठीक है, हिमालय, ठीक है, हिमधन आलय, ये हमारा क्या है? दीर्घ संधि। ठीक, सूर्योदय, ठीक है, सूर्यधन उदय, गुण संधि। महोत्सव, महाधन उत्सव क्या हो जाएगा? गुण संधि। ठीक, सदैव, सदाधन एव बराबर वृद्ध संधि। ठीक है, मतक, ठीक है, मतधन एक बराबर वृद्ध संधि। ठीक, अत्यधिक, अति धन अधिक बराबर हमारा क्या? यड़ संधि। ठीक, यद्यपि, ठीक है, यदि धन अपि बराबर यड़ संधि। ठीक है, नायक, नय धन अक बराबर
हमारा आयात संधि हो जाएगा, ठीक है। नाविक, ठीक है, नौ धन इक बराबर क्या हमारा आयात संधि हो जाएगा। दिगंबर, ठीक है, दिक धन अंबर बराबर हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। सज्जन, ठीक है, सत जन जन बराबर व्यंजन संधि, ठीक है। परिधन छेद बराबर परिच्छेद, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक। निष्धन कपट बराबर निकपट, यानी निष्कपट निधन कपट बराबर हमारा विसर्ग संधि। निश्चल निधन चल बराबर हमारा विसर्ग संधि। नमस्ते, ठीक है, नमः धनते बराबर हमारा ये विसर्ग संधि हो जाएगा। पुनश्च, ठीक है, पुनः धन चा, ये हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू।